नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के बारे में, जिसे बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि अभी इंडिया में सबसे सस्ते अगर प्लान्स किसी के हैं और ट्रूली अनलिमिटेड कोई प्लान्स हैं तो वो वोडाफोन आइडिया यानी वी के हैं। तो आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में बात करता हूं। तो इनका जो सबसे लॉन्ग टर्म वाला जो प्लान है वो है 3199 रुपए का। ये 365 दिन चलता है और इसमें 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया में अभी भी 5G नहीं आया है। इन लोगों ने स्पेक्ट्रम वगैरह खरीद लिए थे, लेकिन इन्होंने 5G रोल आउट अभी नहीं किया है। तो यहां पर आपको 2 GB पर डे डेटा मिलता है और इसके साथ आपको क्या मिलता है? रात का डेटा मिलता है। ये रात का डेटा क्या है? अनलिमिटेड आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं रात के वक्त, यानी कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा। यहां पर आपको बेनिफिट मिलते हैं डेटा रोल ओवर के, यानी कि जो डेटा आपने मंडे टू फ्राइडे इस्तेमाल नहीं किया है वो कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको सैटरडे संडे को मिल जाता है। जब आपकी छुट्टी होती है तो आप वहां इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर आपको 50 GB पर प्लान के हिसाब से डेटा एक्स्ट्रा भी मिलता है और 2 GB का एक्स्ट्रा डेटा भी मिल जाता है हर महीने के हिसाब से, अगर आपके पास डेटा की फिर भी कमी हो जाती है तो। अब मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। जी हां, अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां पर देखिए, कहने के लिए अनलिमिटेड होता है, या मैं जियो की भी बात कर रहा हूं, मैं किसी भी उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, हर कंपनी की बात कर रहा हूं, इवन ब्रॉडबैंड की भी बात कर रहा हूं। यहां पर कहा जाता है अनलिमिटेड इंटरनेट, लेकिन जो स्पीड होती है दोस्तों वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑपरेटर आपको मैक्सिमम 100 Mbps की स्पीड दे रहा है और आप 100 Mbps की स्पीड इस्तेमाल करके पूरे महीने लगातार कुछ डाउनलोड करते रहें, तब भी आप लिमिटेड डेटा ही डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि आप 100 Mbps की स्पीड से कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। इस हिसाब से देखा जाए तो ये अनलिमिटेड इंटरनेट कैसे हुआ? ये तो लिमिटेड हुआ ना, क्योंकि आप हिसाब लगाइए, 100 Mbps की स्पीड से पूरे महीने कुछ डाउनलोड करते रहें तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही डाउनलोड कर पाएंगे। दैट मीन्स यहां पर इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता, लेकिन हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उससे भी ज्यादा मिलता है, तो हमें हमारे लिए ये अनलिमिटेड ही मिलता है, मतलब हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे अनलिमिटेड कह दिया जाता है। ट्रूली अनलिमिटेड कुछ नहीं होता दोस्तों इस दुनिया में। इवन कॉल भी ट्रूली अनलिमिटेड नहीं होती है। लगातार अगर सो जाओ लगा के तो 1-2-3 घंटे बाद अपने आप कट जाती है। तो ये सब ऐसे ही है। अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास 5G स्मार्टफोन नहीं है वो अभी भी वोडाफोन आइडिया का मजा ले सकते हैं। जो लोग रात में ज़्यादा सर्फिंग करते हैं उनके लिए ये भाई बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। लेकिन इस प्लान के पर डे के हिसाब से मैंने जो कैलकुलेट किया वो आता है अराउंड 8.7 रुपीज़, और जियो का कंपेयर करें तो वो 8.8 आता है, तो लगभग कुछ थोड़ा ही डिफरेंस है। वोडाफोन आइडिया इतना भी सस्ता नहीं है जितना नज़र आता है। लेकिन आगे इसके प्लान के बारे में बात करते हैं कि और कौन से प्लान इसमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो 3199 वाला प्लान है ना, इसमें पूरे 1 साल के लिए आपको प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन का सब्सक्रिप्शन मिलता है। देखो, अच्छी बात है, मिलता है, आप मजा ले सकते हो। प्राइम वीडियो में बहुत अच्छी वो आती है, लेकिन हर OTT में आपकी फेवरेट चीज़ आए जरूरी नहीं है। तो मैं ऐसे प्लान को अवॉइड ही करने के लिए बोलता हूँ जिसमें OTT मिले, और मैं उसे काउंट करता भी नहीं हूँ। मेरी नज़र में अगर आप सिर्फ प्लान लें एंड OTT जब आपकी मन करे 1 महीने का दिन तब ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। आप जरूरत ना हो तो ना लें। एक बार बंडल में लेने से क्या फ़ायदा है? ये कैलकुलेट करके देख लें कि इनका जो मोबाइल एडिशन है वो एक्चुअली कितने का आ रहा है। अगर बहुत सस्ता है, यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उसे अलग से भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्राइम वीडियो का वो मिलता है आपको 3199 वाले में, 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से। उसके बाद प्लान है इसका 2899 रुपये का। अब ये जो 2899 का प्लान है ये भी पूरे 1 साल चलता है, लेकिन इसमें आपको 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता है। 1.5 GB वाला प्लान है ये 2899 का, लगभग 29 से 3000 ही मान के चलो, उसी के आसपास ही आता है, उससे सस्ते क्या ही आते हैं। और ये भी कोई सस्ता नहीं बैठता, ये 7.9 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बैठता है। अब इसमें कहने के लिए 1.5 GB डेटा है, लेकिन रात वाला जो सीन है वो इसमें भी चलता है दोस्तों, यानी कि रात में 12 से 6 आप इस्तेमाल कर सकते हो धूम मचा के एकदम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसमें कोई OTT बेनिफिट्स नहीं मिलता। ये जितने भी सारे प्लान मैंने आपको बताया ना, इसमें अनलिमिटेड कॉल्स तो मिलती ही मिलती है। अब पता है, जो लोग दिन का बहुत ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए भी वोडाफोन आइडिया ने प्लान निकाला है। ये 475 यानी कि 475 रुपए का प्लान है, जो 1 महीना चलता है, जिसमें आपको 4 GB पर डे के हिसाब से मिलता है। और इसका अगर थोड़ा पर डे की कॉस्टिंग निकाली जाए तो ये 16 रुपए बैठती है, जो कि सारे ऑपरेटर्स में ये सबसे एक्सपेंसिव प्लान है। मतलब ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आपको 4 GB पर दिन का मिल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा डेटा का आप रिक्वायरमेंट है
तो भाई आप ये ले सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आपका, मैं ये कहता हूँ कि अगर दिन का 2 GB से ऊपर जा रहा है तो आपको एक ब्रॉडबैंड की ज़रूरत है, घर में रहते हो तो। बाहर इस्तेमाल करना है, घूमने फिरने की जॉब है, तो भाई फिर ये प्लान आपके लिए ठीक हो सकता है, ये देखते हुए कि आपके पास 5G स्मार्टफोन नहीं है। आज के दौर में अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है तो कोई वो नहीं बनता कि आप वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल करें, बिकॉज और दूसरी जगह पे जहाँ अच्छा 5G हमें अनलिमिटेड मिल रहा है तो लोग क्यों इस पर जाएंगे। इस पर वही लोग ज़्यादा जाते हैं जिनके पास 4G स्मार्टफोन है आज भी, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो 4G फ़ोन है, तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो या मजे लेना चाहते हो तो फिर आप वोडाफोन आइडिया अभी सिलेक्ट कर सकते हो। अब पर महीने की बात करें तो 299 रुपये का इनका एक महीने का प्लान आता है, लगभग 28 दिन का आता है, जिसमें 1.5 GB डेटा मिलता है 299 रुपये का, और आपको वो नाइट वाला डेटा भी मिलता है पूरा, है ना। और इसका अगर कॉस्टिंग निकाला जाए तो 10.5 रुपये बैठता है लगभग, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू एनुअल प्लान। और वो भी एनुअल प्लान भी इनका जो है 2 GB वाला भी मान के चलें तो वो भी 8 रुपये कुछ बैठता है, और यहाँ पर 1.5 GB वाला अगर एक महीने का कराओ तो आपको 10.5 रुपये बैठता है। इससे ये पता चलता है कि ऑपरेटर इंडिया में कोई भी हो, अगर आप सालाना रिचार्ज कराते हैं तो आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। अगर 299 का कराते हो तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं यहाँ पर, या उससे भी ज़्यादा शायद, तो इसी हिसाब से आप प्लान रिचार्ज करा सकते हो। अब यहाँ पर इनके जो भी लॉन्ग टर्म वाले प्लान है ना, या तो सोनी लिव आ रहा है, प्राइम वीडियो आ रहा है, ये सारे और ऐसे छोटे मोटे जो OTT होते हैं वो सारे बंडल्ड में आ रहे हैं। तो अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उनकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसा कोई भी प्लान ना लें जिसके साथ एक्स्ट्रा OTT आ रहा है, क्योंकि अगर किसी भी प्लान के साथ एक्स्ट्रा OTT आता है ना तो वो उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। आप चेक करें अपने ऑपरेटर में, क्या सिंपल वाला प्लान है विदाउट OTT वाला, क्या वो आपको सस्ता पड़ रहा है, तो आप उस पर जाइए। क्योंकि हर कोई यार मूवी देखना नहीं चाहता, हर कोई हर OTT पे हर सीरीज़ नहीं आती। अभी इंडिया में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी OTT नहीं है जिस पे सारी मूवीज़ और सारी सीरीज़ हों। ये लोग अलग अलग सीरीज़ की फ्रेंचाइज खरीद लेते हैं या राइट्स खरीद लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मूवी किसी OTT पे हो, कोई किसी सी पे हो, लेकिन कोई भी OTT कंप्लीट नहीं है। तो मैं मोबाइल प्लान्स के साथ बंडल्ड OTT लेना रिकमेंड नहीं करता, राइट। यहाँ पर इनका एक छोटू रिचार्ज भी है जो 17 रुपये का आता है, जो सिर्फ आपको एक रात के लिए अनलिमिटेड डेटा देता है। वैसे अनलिमिटेड कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी 17 रुपये का रिचार्ज करा के आप रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। अब बात करूं वैलिडिटी एक्सटेंशन की, लॉन्ग टर्म प्लान की, तो यहाँ 1799 रुपये का प्लान पड़ता है, जो कि आपको 24 GB डेटा देता है। 24 GB डेटा पूरे साल के लिए देता है, अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं। तो डेटा तो इसे हटा ही दो, जब जरूरत पड़े तो आप डेटा टॉपअप से डलवा सकते हो, लेकिन जो वैलिडिटी है आपको पूरे एक साल के लिए मिल जाती है। तो 1799 है, ये किसी भी नज़रिए से सस्ता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं यही कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ, अगर आप वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। मार्केट में किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं होती, इवन डुओपोली होना भी अच्छी बात नहीं होती। इसका मतलब कोई एक कंपनी है जो उसी का दबदबा है, वो मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, ये सही नहीं होता। ना ही कोई 2 बड़ी कंपनी है, 2 से ज़्यादा कंपनियां होनी चाहिए जिनके प्राइस एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव हो, ये हमारे लिए अच्छा होता है। सोच के चलो, इंडिया में सिर्फ एक ही सिम बिकता है, जियो, और कोई नहीं। तो जियो अपनी मनमानी कर सकता है, वो किसी भी प्लान रेट में कुछ भी बेच सकता है लोगों के पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनियां हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि यार आप ठीक नहीं दे रहे, हम तो इस कंपनी का सिम ले लेंगे। तो एक कंट्री में बहुत सारी सिम कंपनीज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वोडाफोन आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे दुखद तौर पे ये कहना पड़ रहा है कि वोडाफोन आइडिया में 5G अभी नहीं आया है। ये लोग बोल रहे हैं 5G रेडी है, लेकिन 5G नहीं आया है। तो यहाँ पर ये जो प्लान्स मैंने आपको बताई उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास 5G स्मार्टफोन नहीं है, जो अभी भी 4G स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मात्रा अभी भी भारत में बहुत है। क्योंकि यार 5G आए हुए कुछ वक्त ही हुआ है और हर कोई हर साल फ़ोन नया नहीं खरीदता। तो वोडाफोन आइडिया अभी भी बढ़िया है और कुछ 1-2-3 साल तक आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4G की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, इनफैक्ट अब बढ़ गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 5G पर माइग्रेट कर लिया है। जो 4G का जो नेटवर्क लोड है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो 4G की जो परफॉर्मेंस है अब बेटर मिलती है। बहुत सारी जगहों पर वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं, तो स्पीड एक्चुअली जो 5G है उससे बेटर आ रही है। आप मेरी बात को मानो, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, मैं टेक्निकलिटी समझता हूँ, 5G 100 टाइम्स बेटर है, बहुत बढ़िया है, फास्ट है, एकदम नई टेक्नोलॉजी है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क क्वालिटी। अगर आपके यहाँ पर जियो के सिर्फ 2 डंडे आते हैं और वोडाफोन आइडिया के फुल आते हैं, तो वोडाफोन आइडिया का 4G जियो के 5G को पीछे छोड़ देगा। तो ये डिपेंड करता है। हमारे गांव में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जियो के नेटवर्क ठीक नहीं है, वहाँ पर वोडाफोन आइडिया के बहुत अच्छे नेटवर्क आते हैं, तो वहाँ जो खुद का 4G भी है वो बहुत बढ़िया चलता है जियो से। सो इट डिपेंड्स, राइट। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो तो वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल कर सकते हो।
अभी मैं और बहुत सारे प्लान्स, कंपैरिजन और सारी चीज़ें लेकर आ सकता हूँ। ये जो प्लान है सारे वो लगभग जेनेरिक प्लान है, ऐसे कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं बच रहे हैं। एनुअल वाले में बच रहे हैं 8.7 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो वो आप रिचार्ज कर सकते हो। पैसे हैं नहीं तो 299 वाला रिचार्ज करा लो, कोई ऑप्शन नहीं है और आपके पास। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।